Hello everybody, all of you are most welcome to your own YouTube channel, A Village Teacher, and here I am Yaski Tripathi, an ordinary English teacher of a small village under whose guidance you are learning English. And so I have presented myself before you with some valuable sentences of English translation, and you must benefit yourself by understanding the whole topic, that is based on instead of, besides and beside. आइए देखते हैं जो मुझे पढ़ाना है अब। तो आज थोड़ा हम लेट हो गए वीडियो बनाने में, वरना अब तक ये वीडियो बनाकर उपलब्ध करवा दिया होता। फिर भी जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू समझिए, उसको अपने दिमाग में उतारिए। हमने 3 आप कह सकते हैं प्रीपोजिशन का प्रयोग सिखाया है, लेकिन वो है तो प्रीपोजिशन, लेकिन बहुत बढ़िया शब्द हैं जो अक्सर ट्रांसलेशन करने में आया करते हैं, उनका हम बोला करते हैं। तो उनको ये विभिन्न प्रकार के वाक्यों में समझाया हुआ है हमने। थोड़ा वाक्यों का रिपीटिशन भी हुआ है, इनका प्रयोग भी बहुत अच्छा है। तो हमने लिखा हुआ यूज ऑफ इंस्टेड ऑफ, यूज ऑफ इंस्टेड ऑफ, बिसाइड्स और बिसाइड, 3 ये है। वैसे ई ए से बड़ी की मात्रा लगती है, जैसे आर ई ए रीड से है, एल ई ए डिलीट, लेकिन इसको आई एन एस टी ई ए डी, इसको डिक्शनरी में इंस्टेड लिखा हुआ है, इंस्टीड नहीं लिखा है, इंस्टेड आप बोलते हैं। और बिसाइड्स और बिसाइड 3 है ये। तो सबसे पहले हमने इंस्टेड ऑफ का प्रयोग सिखाया है, यूज ऑफ इंस्टेड ऑफ। इसकी हिंदी है के बजाय, के स्थान पर, की जगह पर। अगर ये हिंदी वाक्यों में आया करती, इसके बजाय उसने ऐसा किया, उसके बजाय ये खाया, या उसकी जगह उसने ऐसा किया, तो ये इंस्टेड ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये मुझे सिखाना है। ये हर टेंस में लगभग जो आपको पढ़ाया है और नहीं पढ़ाया, सब में इसका प्रयोग कर दिया आपने। नौकर ने रोटी के बजाय चावल खाए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो है क्या? नौकर ने चावल खाए, वो उठाने करना है, और रोटी के बजाय वो बाद में लिख देना है नौकर ने चावल खाए। द सर्वेंट एट राइस, रोटी के बजाय इंस्टेड ऑफ ब्रेड, बन गया। तो नौकर ने रोटी के बजाय चावल खाए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, द सर्वेंट एट राइस इंस्टेड ऑफ ब्रेड। अब अगला वाक्य देखो, मैंने उपन्यास के बजाय पत्रिका पढ़ी। तो मेन वाक्य क्या है? मैंने पत्रिका पढ़ी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उपन्यास के बजाय उसमें जोड़ दिया गया है प्रीपोजिशन के साथ में, उपन्यास के बजाय। मैंने पत्रिका पढ़ी, आई रेड ए मैगजीन, आई रेड ए मैगजीन। और उपन्यास के बजाय इंस्टेड ऑफ ए नॉवेल। तो वहां थोड़ा मैगजीन की स्पेलिंग ध्यान देने लायक है, MAGAZINE, वो दोनों वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। अब देखिए अगला वाक्य, तुम सिनेमा जाने के बजाय घर क्यों नहीं जाते, प्रेजेंट इंडेफिनिट। घर क्यों नहीं जाते हो नहीं लिखा, बोलने वाली इंग्लिश है, घर क्यों नहीं जाते, तो वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव है। तो तुम घर क्यों नहीं जाते, व्हाई डू यू नॉट गो होम। और सिनेमा जाने के बजाय, सिनेमा जाने, नानी ने आ रहा है, जीरंड है, और जीरंड तो लिखना ही पड़ेगा प्रीपोजिशन के बाद में, इंफिनिटी या नहीं चल पाएगा। अगर वर्ब आएगी तो किसी ये ग्रामर का नियम होता है, प्रीपोजिशन के बाद में आईएनजी फॉर्म जीरंड चलता है। वो टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता कि नानी ने आ रहा है आप इन्फिनिटी बना दें। ये ग्रामर सीखनी है, तो धीरे धीरे बहुत सारी बातें आप सीखते जाएंगे। तो व्हाई डू यू नॉट गो होम, तुम घर क्यों नहीं जाते। इंस्टीड ऑफ गोइंग टू सिनेमा, इंस्टीड ऑफ गोइंग टू सिनेमा, सिनेमा जाने के बजाय। इंस्टेड ऑफ सिनेमा लिखना अच्छा नहीं लग रहा था, वहां फर्स्ट फॉर्म गो आ रहा, वहां गोइंग होना है प्रीपोजिशन के बाद में, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सिनेमा हमने किया हुआ है। वह अपने सुबह के नाश्ते में अन्य कोई खाद्य सामग्री के स्थान पर फलों का जूस लेना पसंद करती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। सुबह के नाश्ते में एक शब्द में ब्रेकफास्ट, ये नहीं कि उसको मॉर्निंग ऐसा कुछ लिखना है। तो वह अपने सुबह के नाश्ते में अन्य कोई खाद्य सामग्री के स्थान पर फलों का जूस लेना पसंद करती है, लेना पसंद करती, टू टेक इंफिनिटिव वहां हो जाएगा। इन हर ब्रेकफास्ट, अपने सुबह के नाश्ते में, सी लाइक्स, वो पसंद करती है, टू टेक फ्रूट जूस, फलों का जूस। और जूस ऑफ फ्रूट से लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रूट जूस। तो सी लाइक्स टू टेक फ्रूट जूस, फलों का जूस लेना पसंद करती है, इंस्टेड ऑफ अदर फूड स्टफ। इंस्टेड ऑफ के स्थान पर, की जगह पर, के बजाय
अदर फूड स्टफ, दूसरी खाद्य सामग्री। फूड स्टफ माने खाद्य सामग्री। सामग्री कोई भी होती है, जैसे किताबें वगैरह पढ़ने की सामग्री, वो भी स्टफ है। जो प्रसाद चढ़ाया गया भगवान पर, वो भी स्टफ है। तो खाद्य सामग्री फूड स्टफ। दवा सामग्री, इसको भी स्टफ लिखा है फॉरगेटिंग में उन्होंने, जो उसके राइटर हैं। तो देखिए, इंस्टेड ऑफ अदर फूड स्टफ, दूसरे खाद्य सामग्री के बजाय वो फलों का जूस लेना पसंद करती है। सी लाइक्स टू टेक फ्रूट जूस। अब अगला वाक्य देखिए, अपने कर्जे चुकाने के लिए उसके पिताजी अपने घर के बजाय अपना आम का बाग बेच देंगी। जो फ्यूचर इंडेफिनिट हम ले गए, हर वाक्य को मैं छोटा नहीं रखता, धीरे धीरे मैं बढ़ाया करता हूँ वाक्य को। उसको आप छोटा कर सकते हैं अपने मन से, तो थोड़ा सा क्लिष्ट बना देता हूँ ताकि अंग्रेजी इंटरेस्टिंग बनी रहे, और है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो अपने कर्जे चुकाने के लिए उसके पिताजी अपने घर के बजाय अपना आम का बाग बेच देंगे। तो अंग्रेजी कैसे बनाई है? इन ऑर्डर टू पे हिज डेट्स, पेमेंट अदा करना, चुकाना। डेट, उसमें बी साइलेंट, डेप्ट नहीं बोलते, डेट बहुवचन डेट्स। इन ऑर्डर टू पे हिज डेट्स, अपने कर्जे चुकाने के लिए हिज फादर विल सेल, उसके पिताजी बेच देंगे हिज मैंगो ऑर्चर्ड, वो जो ये फूलों के बगीचे, वो गार्डन होते हैं, लेकिन ये फल वाले बगीचे ऑर्चर्ड कहलाते हैं। तो आम का बाग बेच देंगे, विल सेल हिज मैंगो ऑर्चर्ड, घर के बजाय, इंस्टेड ऑफ हिज हाउस, अपने घर के बजाय। पूरा इन ऑर्डर टू पे हिज डेट्स, अपने कर्जे चुकाने के लिए फादर विल सेल हिज मैंगो ऑर्चर्ड, उसके पिताजी अपना आम का बाग बेच देंगे, इंस्टेड ऑफ हिज हाउस, अपने घर के बजाय। तुम चाय के बजाय दूध पियो, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में हिंदी तुम जोड़ दो भले कि तुम यहाँ आओ, तुम वहां जाओ, लेकिन वहां यूं अंग्रेजी में नहीं लिखते हैं। तुम चाय के बजाय दूध पियो, इंपरेटिव सेंटेंस है, पढ़ाया हुआ है मेरा। तो ड्रिंक मिल्क, दूध पियो, इंस्टेड ऑफ टी, चाय के बजाय, चाय की जगह, चाय के स्थान पर तुम दूध पियो। ऐसे के बजाय, के जगह, के स्थान पर अंग्रेजी इंस्टेड ऑफ। क्या मैं संतरों के बजाय अंगूर खरीद लूं? तो यहां समझना, तुम चाय के बजाय दूध पियो, ये हुआ चाय के बजाय दूध पिए, तो फिर इंपरेटिव नहीं रहेगा, शुड लगाना पड़ेगा, मान लो उसको पीना चाहिए। क्या मैं वहां जाऊं, मतलब क्या मुझे वहां जाना चाहिए, वहां चाहिए छुपा होता है ऐसे वाक्यों में। अगर यू के अलावा हुआ या कुछ भी आ रहा है, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, कुछ भी आए, सब फिर शुड से ही बनेगा, केवल इंपरेटिव यू से बन जाता है। तो क्या मैं संतरों के बजाय अंगूर खरीद लूं? तो चाहिए उसमें हिंदी में तो नहीं आ रहा, लेकिन छुपा है कि क्या मुझे संतरों के बजाय अंगूर खरीद लेने चाहिए। शुड वहां लगाना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव है। क्या शुरू में शुड लगाइए कि शुड आई बाई ग्रेप्स, क्या मैं अंगूर खरीद लूं इंस्टेड ऑफ ऑरेंजेस, संतरों के बजाय। अगला वाक्य, विद्यार्थियों को बेकार का साहित्य पढ़ने के बजाय अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। शुड का प्रयोग है, इसमें हिंदी में चाहिए आ ही गया है सामने, तो शुड तो लगाना ही पड़ेगा। थोड़ा मीनिंग है वहां पे कि बेकार का साहित्य, तुच्छ साहित्य, घटिया साहित्य, उसको अंग्रेजी में ट्रैश बोलते हैं, TRASH। तो इंटर वगैरह कोई भी लड़का इंग्लिश, तो उसको मीनिंग उठानी धीरे धीरे मेरे साथ में, और उत्साह बढ़ाना है अपना पढ़ने का, और मेरे वीडियो बनाने का भी उत्साह बढ़ाना है। उसका सब्सक्राइबिंग और ये क्या नाम शेयरिंग करते हुए वीडियोस की, अपने रेंज बढ़ाते हुए इस चैनल की। तो आपको तो सारा वर्क करना है, उसकी स्टडी भी करना है थॉरोली, और चैनल की पॉपुलरिटी, पब्लिसिटी भी इंक्रीज करनी है। विद्यार्थियों को बेकार का साहित्य पढ़ने के बजाय अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो विद्यार्थियों को अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। द स्टूडेंट्स शुड रीड गुड बुक्स, विद्यार्थियों को अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। और इंस्टेड ऑफ रीडिंग ट्रैश, अब वहां इंस्टेड ऑफ जीरन डाल रहा है बाद में, बेकार का साहित्य पढ़ने के बजाय, तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग जीरन डाइजी लगा, और ट्रैश वाले तुच्छ साहित्य, बेकार का घटिया साहित्य पढ़ने के बजाय अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तुम्हारे भाई को इस लाल कलम के बजाय वह काला कलम खरीदना चाहिए था। अब शुड को मैं पास्ट में ले गया हूँ, तो शुड मस्ट आर टू जब चाहिए था, थी थे जुड़ता है, तो अंग्रेजी बनाते समय आपको हैव थर्ड फॉर्म करना पड़ता। अगर वो नहीं किया, केवल शुड फर्स्ट फॉर्म, मस्ट फर्स्ट फॉर्म, आर टू फर्स्ट फॉर्म कर दिया, गलत। चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, वो करना चाहिए था आपको। शुड या मस्ट या है जो करना है, हैव लगाओ उसमें, थर्ड फॉर्म लगाओ, फर्स्ट नहीं। तुम्हारे भाई को इस लाल कलम के बजाय वह काला कलम खरीदना चाहिए था। योर ब्रदर शुड हैव बॉट, तुम्हारे भाई को खरीदना चाहिए था दैट ब्लैक पेन, वो काला कलम, इंस्टेड ऑफ के बजाय दिस रेड वन, दोबारा पेन नहीं लिखा, इंस्टेड ऑफ दिस रेड वन, इंस्टेड ऑफ दिस रेड पेन नहीं। यही तो अंग्रेजी में जानना है कि जैसे
बड़े भाई का नाम अनिल था और छोटे भाई का नाम अमित था, तो दोबारा ब्रदर नहीं लिखेंगे। एंड अमित ऑफ द यंगर वन, दोबारा। तो बहुत जगह वन की इंग्लिश मिलती है, आप रीडिंग करते हैं हाई स्कूल इंटर, तो रीडिंग आपको सिखाती है बहुत अच्छा। इसलिए जो मीनिंग, ट्रांसलेशन, ग्रामर के अलावा फिर रीडिंग का भी बड़ा महत्व है। तो हमने लिखा हुआ है कि योर ब्रदर शुड हैव बॉट, तुम्हारे भाई को खरीद लेना चाहिए था दैट ब्लैक पेन, वो काला कलम, इंस्टीड ऑफ दिस रेड वन, इस लाल कलम के बजाय। शोर मचाने के बजाय वह शोर मचाने के बजाय चुपचाप पढ़ सकती, मे का प्रयोग कर दिया, मे का इनका। तो सी में रीड साइलेंटली, वो चुपचाप पढ़ सकती है, इंस्टीड ऑफ मेकिंग एन वॉइस, जो जीरंड आएगा, मेकिंग प्रीपोजिशन इंस्टीड ऑफ के बाद में। तो सी में रीड साइलेंटली, वो चुपचाप पढ़ सकती है शांति से, इंस्टीड ऑफ मेकिंग एन वॉइस, शोर मचाने की बजाय, शोर मचाने की जगह वो चुपचाप पढ़ सकती है। वे दोनों शरारती लड़के स्कूल जाने के बजाय मैदान में क्रिकेट खेला करते थे। अभी हमने इसके पहले वीडियो पहले यूज टू आउट को प्रयोग बताया, तो यहाँ हमने प्रयोग करवा दिया इंस्टीड ऑफ में कि दोज टू नॉटी बॉयज, वो दोनों ही शरारती लड़के, वुड प्ले क्रिकेट या यूज टू प्ले क्रिकेट। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में सभी पढ़ाया है। तो दोज नॉटी बॉयज, वो दोनों ही शरारती लड़के, वुड प्ले क्रिकेट या यूज टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेला करते थे इन द फील्ड, मैदान में, इंस्टीड ऑफ गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के बजाय। अपने विद्यार्थी जीवन के दौरान विद्यार्थियों को अपने कीमती समय को तुच्छता के कार्यों में नष्ट करने के बजाय इसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहिए। हम तो, मैंने बोला ना, हर स्टेप को मैं लोअर से उठाता हूँ, धीरे धीरे उसको मैं हायर में बढ़ाता रहता हूँ, ताकि हर तबके के विद्यार्थी के लिए, हर स्तर के विद्यार्थी के लिए मेरी अंग्रेजी फायदा करे। अपने विद्यार्थी जीवन के दौरान विद्यार्थियों को अपने कीमती समय को तुच्छता के कार्यों में नष्ट करने के बजाय इसका सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करना चाहिए। समझो कि ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ, विद्यार्थी जीवन के दौरान, द स्टूडेंट्स मस्ट मेक द बेस्ट ऑफ देयर टाइम। अब मस्ट का प्रयोग कर दिया, अनिवार्यता ऐसा करना ही चाहिए, इसलिए मस्ट लगा दिया। द स्टूडेंट्स मस्ट मेक द बेस्ट ऑफ द, यूज प्रयोग नहीं किया कि मस्ट यूज, वो नहीं किया है, मस्ट मेक द बेस्ट। मेक द बेस्ट माने अर्थ हो गया सबसे बढ़िया उपयोग करना। द स्टूडेंट्स मस्ट मेक द बेस्ट ऑफ देयर टाइम, अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इट, इंस्टेड ऑफ के बजाय वेस्टिंग इट, इसको बर्बाद करके, यानी इट ये मतलब टाइम के लिए वो हमने प्रोनाउन प्रयोग किया है। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इट, इसको बर्बाद करने के बजाय इन ट्राइवियल थिंग्स, तुच्छता के कार्यों में। ट्राइवियल थिंग्स कहाँ से आया, मेक द बेस्ट, ये अंग्रेजी कहाँ से आई है, तो मार्केटिंग में लिखा हुआ है कि जो लोग अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करते हैं वही ज्यादा बुलक्कड़ होते हैं। तो वहाँ मेक द बेस्ट ऑफ देयर टाइम, ऐसे वहाँ अंग्रेजी आई हुई है। ट्राइवियल थिंग्स आपका सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर में जेम्स एलन ने लिखा है कि तुच्छता के कार्यों में ऐसा समय नष्ट नहीं करना चाहिए ऊर्जा को। तो ये रीडिंग में आपको काफी मदद करती है, इटालियन सीखने से और ग्रामर जानने से और मीनिंग जानने से। उसके साथ में रीडिंग भी एक अंग्रेजी का खंबा है, उसको जो है अपने साथ जोड़ना चाहिए। आइए आगे हम इसको बढ़ा रहे हैं। यूज ऑफ बिसाइड्स में हमने इंस्टेड ऑफ में 10-12 वाक्य बता दिए हैं। अब मैं बिसाइड्स के प्रयोग को समझाऊंगा। उसकी हिंदी है के अतिरिक्त, के अलावा, के सिवाय, कुछ भी आप बोलिए। बिसाइड्स है, यस जुड़ा हुआ है, और नीचे जो बताया है वो बिसाइड है, वहाँ यस नहीं जुड़ा है, उसका अर्थ के बगल में, के पास में, के नजदीक, वो बाद में बताएंगे। पहले बिसाइड्स को समझो। नौकर ने रोटी के अतिरिक्त चावल भी खाए, तो ये भी फर्स्ट इंडेफिनिट है, वहां केवल बिसाइड्स करना। उसके पहले आया तो नौकर ने रोटी के बजाय नौकर ने रोटी के बजाय चावल खाए। यहाँ क्या है, नौकर ने रोटी के अतिरिक्त चावल भी खाए। तो बिसाइड्स से भी हो जाएगा, के अतिरिक्त भी अर्थ निकल आएगा। नौकर ने चावल खाए, तो सर्वेंट एट राइस, पास्ट इंडेफिनिट। और रोटी के अतिरिक्त बिसाइड्स ब्रेड, रोटी के अलावा, रोटी के सिवाय बिसाइड्स ब्रेड, के अतिरिक्त, के अलावा, के सिवाय बिसाइड्स लगाता है। मेले में बच्चों ने आम के अतिरिक्त केले भी खरीदे। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। इन द फेयर, मेले में द चिल्ड्रन बॉट, बच्चों ने खरीदे बनानास, केले, बिसाइड्स मैंगोज, आम के अतिरिक्त। सुबह के नाश्ते में वह चाय के अतिरिक्त कुछ बिस्किट भी लेती है। तो हमने अंग्रेजी के बनाई है, इन हर ब्रेकफास्ट, अपने नाश्ते में, सुबह के नाश्ते में, शी टेक्स सम बिस्किट्स, वह कुछ बिस्किट लेती है। बिसाइड्स टी, वहाँ इंस्टेड ऑफ गलत हो गया है, बिसाइड्स का प्रयोग चल रहा है।
तो आप बिसाइड्स ही लिख रहे हैं, वो लिखते समय जल्दी में कभी कभी गलत कर देते हैं, लेकिन समझाते समय आपको वो सही मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ इनर ब्रेकफास्ट, अपने नाश्ते में सी टेक सम बिस्किट्स, में कुछ बिस्किट लेती है बिसाइड्स चाय के अतिरिक्त। रेखा नृत्य करने के अतिरिक्त गायन भी सीखती है, रेखा नृत्य करने के अतिरिक्त गायन भी सीखती है। वो वहाँ जीरंड आएगा, रेखा लर्न्स सिंगिंग, रेखा गायन सीखती है बिसाइड्स डांसिंग, नृत्य करने के अतिरिक्त। दोनों जीरंड है ऐसे। तो जीरंड का प्रयोग अभी पार्टिसिपल जीरंड वगैरह काफी कुछ पढ़ाना है, लेकिन यहाँ हमने प्रयोग जरूर करवा दिए हैं। तो कुछ चीजें पढ़ाई हुई है पहले की इस प्रयोग में, और कुछ आगे पढ़ाई जानी है। जब मैं किशोर था तो अन्य खेलों के अलावा फुटबॉल भी खेला करता था। यूज टू का आउट का प्रयोग कर दिया है। जब मैं किशोर था, व्हेन आई वाज ए टीनेजर, व्हेन आई वाज ए टीनेजर, टीनेजर यानी 13 साल से 19 साल की अवस्था को के व्यक्ति को टीनेजर बोला जाता है, किशोरावस्था के लोग। तो व्हेन आई वाज ए टीनेजर, जब मैं किशोर था, आई वुड या फिर आई यूज्ड टू, दोनों सही कल पढ़ाया। तो आई वुड प्ले, आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेला करता था बिसाइड्स अदर गेम्स, दूसरे खेलों के अतिरिक्त। हमारे मास्टर साहब अंग्रेजी पढ़ाने के अतिरिक्त हमारी आर्थिक मदद भी किया करते थे। तो इसको बनाना है, हम बोला करते, आप समझेंगे बराबर। हमारे मास्टर साहब अंग्रेजी पढ़ाने के अतिरिक्त हमारी आर्थिक मदद भी किया करते थे। तो बिसाइड्स टीचिंग अस इंग्लिश, हमें अंग्रेजी पढ़ाने के अतिरिक्त, कामा आवर टीचर, हमारे मास्टर साहब, वुड प्रोवाइड अस विथ मॉनेटरी हेल्प। वहां थोड़ा ग्रामर समझनी है। सप्लाई के साथ में प्रीपोजिशन विद लगता है, प्रोवाइड के साथ में प्रीपोजिशन विद लगता है। हिंदी में भले साथ ना है लेकिन लगाना पड़ता भी, तो प्रोवाइड विद करना पड़ेगा। बिसाइड्स टीचिंग अस इंग्लिश, हमें अंग्रेजी पढ़ाने के अतिरिक्त आवर टीचर, हमारे अध्यापक, वुड या यूज्ड टू प्रोवाइड अस, हमें प्रदान किया करते थे विथ मॉनेटरी हेल्प, मॉनेटरी हेल्प आर्थिक मदद। अपने आगरा भ्रमण के दौरान उन्हें ताजमहल के अतिरिक्त लाल किला भी देखना चाहिए था। अब चाहिए को हमने पास्ट में कर दिया, शुड हैव मस्ट हैव चल जाएगा। तो ड्यूरिंग दियर आगरा विजिट, अपने आगरा भ्रमण के दौरान, या ड्यूरिंग दियर विजिट इन आगरा, विजिट टू आगरा, तो बढ़िया अंग्रेजी हमने बना ली, ड्यूरिंग दियर आगरा विजिट। दे शुड हैव सीन, उन्हें देखना चाहिए था। देखने में, बिल्डिंगों को देखने में सी और सासीन चल जाएगा। दे शुड हैव सीन, उन्हें देखना चाहिए था द रेड फोर्ट, लाल किला, बिसाइड्स द ताजमहल, ताजमहल के अतिरिक्त। अगला वाक्य इस बिसाइड्स में आखिरी वाक्य ये कि तुम्हें एसएससी की परीक्षा पास करने के लिए अन्य विषयों के अलावा अंग्रेजी में अवश्य बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर इसकी हिंदी समझो। तुम्हें एसएससी की परीक्षा पास करने के लिए अन्य विषयों के अलावा या अतिरिक्त अंग्रेजी में अवश्य बहुत अच्छा होना चाहिए, अंग्रेजी में भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इन ऑर्डर टू के लिए, इन ऑर्डर टू गेट थ्रू माने सफल होना, फ्रेजल वर्ब वही पे मैं प्रयोग करवा चुका हूं एक दिन पहले। इन ऑर्डर टू गेट थ्रू द एसएससी एग्जामिनेशन, थ्रू खुद है प्रीपोजिशन, तो इन वगैरह कुछ नहीं लिखना है। टू गेट थ्रू द एसएससी एग्जामिनेशन, एसएससी की परीक्षा में सफल होने के लिए। बिसाइड्स अदर सब्जेक्ट्स, दूसरे विषयों के अलावा, यू मस्ट बी, तुम्हें होना चाहिए, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, एट इंग्लिश, इन इंग्लिश नहीं, किसी विषय में अच्छा होते तो एट इंग्लिश चलता है, सुस्त होते धीमे तो स्लो एट, गुड एट। जब प्रीपोजिशन आप पढ़ेंगे तो इस चीज को समझेंगे क्या है, वहां पे व्याकरण जरूरी होती है शुद्ध लिखने के लिए। तो इन ऑर्डर टू गेट थ्रू द एसएससी एग्जामिनेशन, एसएससी की परीक्षा में सफल होने के लिए, बिसाइड्स अदर सब्जेक्ट, दूसरे विषयों के अलावा, यू मस्ट बी वेरी गुड, तुम्हें बहुत ही अच्छा अवश्य होना चाहिए, यू मस्ट बी वेरी गुड एट इंग्लिश, अंग्रेजी में भी। अब देखिए बिसाइड का प्रयोग बता रहे हैं इसमें, यूज ऑफ बिसाइड माने के बगल में, के पास में, के नजदीक में, ये उसका अर्थ है, ऐसे इसको प्रयोग कर लेते हैं। बछड़ा गाय के बगल में बैठा हुआ है, द काफ इज सिटिंग, बछड़ा बैठा हुआ है बिसाइड द काऊ, द काफ इज सिटिंग बिसाइड द काऊ, कुछ स्टेप नहीं हुआ, बिसाइड का प्रयोग कर दिया। अगला देखो, नौकर बोरों के पास लेट गया, द सर्वेंट ले, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लाई माने लेटना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म में ले, द सर्वेंट ले, नौकर लेट गया बिसाइड द साइड, बोरों के पास। अगला बात, झोपड़ी के पास में एक पुराना कुआं और एक बरगद का पेड़ है, तो वहां जरूर एक और एक बड़ा बरगद का पेड़, क्योंकि हमने किया हुआ है। तो बिसाइड द हट, झोपड़ी के बगल में, देयर इज एन ओल्ड वेल, एक पुराना कुआं है, एंड ए बिग पीपल ट्री, एक बड़ा एंड ए बिग बनियान ट्री होना चाहिए, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ होता है पीपल ट्री,
और बरगद का पेड़ है बनियान ट्री। अगर आखिरी वाक्य आओ और मेरे बगल में बैठ जाओ, इंपरेटिव सेंटेंस है कम एंड सिट बिसाइड मी, कम एंड सिट बिसाइड मी, आओ मेरे बगल में बैठ जाओ। इतने वाक्य हमने आपको समझाए हुए, सारे वीडियोस आप देखिए, समझिए, फायदा उठाइए। अच्छे लग रहे कमेंट, थोड़ा आलस कर तो कमेंट भी करिए वाक्य जो है हर वीडियो पर, और लाइक सब्सक्राइब चलता रहे, दूसरों को इंस्पायर करिए, दायरा बढ़ा लीजिए अपने इस चैनल का। धन्यवाद।